वह आज अपना मुंह छिपाकर महलों में बैठा हुआ है। दुनिया की आंखों में इसका यही अर्थ हो सकता है कि तैमूर अब मैदान का शेर नहीं, कालीन का शेर हो गया। हबीब फरिश्ता है, जो इंसान की बुराइयों से वाकिफ नहीं, जो रहम और साफदिली और बेगर्जी का देवता है। वह क्या जाने इंसान कितना शैतान हो सकता है। अमन के दिनों में तो ये बातें कौम और मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाती है, पर जंग में, जबकि शैतानी जोश का तूफान उठता है, इन खुशियों की गुंजाइश नहीं। उस वक्त तो उसी की जीत होती है, जो इंसानी खून का रंग खेले, खेतों खलिहानों को जलाए, जंगलों को बसाए और बस्तियों को वीरान करे। अमन का कानून जंग के कानून से जुदा है। सहसा चौकीदार ने इस घर से एक कासिद के आने की खबर दी। कासिद ने जमीन चूमी और एक किनारे अदब से खड़ा हो गया। तैमूर का रोब ऐसा छा गया कि जो कुछ कहने आया था, वह भूल गया। तैमूर ने त्योरियां चढ़ाकर पूछा, क्या खबर लाया है? 3 दिन के बाद आया भी तो इतनी रात गए। कासिद ने फिर जमीन चूमी और बोला, खुदावंद वजीर साहब ने जजिया मुआफ कर दिया। तैमूर गरज उठा, क्या कहता है? जजिया माफ कर दिया? हाँ खुदावंद। किसने? वजीर साहब ने। किसके हुक्म से? अपने हुक्म से हुजूर। और हुजूर, शराब का भी हुक्म हो गया है। गिरजों में घंटों बजाने का भी हुक्म हो गया है। और खुदावंद ईसाइयों से मिलकर मुसलमानों पर हमला कर दिया। तो मैं क्या करूं? हुजूर हमारे मालिक है। अगर हमारी कुछ मदद न हुई तो वहां एक मुसलमान भी जिंदा न बचेगा। हबीब पाशा इस वक्त कहाँ है? इस्खर के किले में हुजूर। और मुसलमान क्या कर रहे हैं? हमने ईसाइयों को किले में घेर लिया है, उन्हीं के साथ हबीब को भी। हाँ हुजूर, वह हुजूर से बागी हो गए, और इसलिए मेरे वफादार इस्लाम के खादिमों ने उन्हें कैद कर रखा है। मुमकिन है मेरे पहुंचते पहुंचते उन्हें कत्ल भी कर दे। बदजात, दूर हो जा मेरे सामने से। मुसलमान समझते हैं, हबीब मेरा नौकर है और मैं उसका आका हूँ। यह गलत है, झूठ है। इस सल्तनत का मालिक हबीब है, तैमूर उसका अदना गुलाम है। उसके फैसले में तैमूर दस्तंदाजी नहीं कर सकता। बेशक जजिया मुआफ होना चाहिए। मुझे मजाज नहीं कि दूसरे मजहब वालों से उनके ईमान का तावान लूं। कोई मजाज नहीं है। अगर मस्जिद में अजान होती है, तो कलीसा में घंटा क्यों बजे? घंटे की आवाज में कुफ्र नहीं है। काफिया वह है, जा दूसरों का हक छीन ले, जो गरीबों को सताए, दगाबाज हो, खुद गरज हो। काफिया वह नहीं, जो मिट्टी या पत्थर का एक टुकड़े में खुदा का नूर देखता हो, जो नदियों और पहाड़ों में, दरख्तों और झाड़ियों में खुदा का जलवा पाता हो। यह हमसे और तुझसे ज्यादा खुदा परस्त है, जो मस्जिद में खुदा को बंद नहीं समझता ही कुफ्र है। हम सब खुदा के बदे हैं, सब। बस जा और उन बागी मुसलमानों से कह दे, अगर फौरन मुहासरा न उठा लिया गया, तो तैमूर कयामत की तरह आ पहुंचेगा। कासिद हतबुद्वी सा खड़ा ही था कि बाहर खतरे का बिगुल बज उठा और फौजें किसी समर यात्रा की तैयारी करने लगी। 8 सरे दिन तैमूर इस्खर पहुंचा, तो किले का मुहासरा उठ चुका था। किले की तोपों ने उसका स्वागत किया। हबीब ने समझा, तैमूर ईसाइयों को सजा देने आ रहा है। ईसाइयों के हाथ पांव फूले हुए थे, मगर हबीब मुकाबले के लिए तैयार था। ईसाइयों के स्वप्न की रक्षा में यदि जान भी जाए, तो कोई गम नहीं। इस मुआमले पर किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता।
तैमूर अगर तलवार से काम लेना चाहता है तो उसका जवाब तलवार से दिया जाएगा। मगर यह क्या बात है? शाही फौज सफेद झंडा दिखा रही है। तैमूर लड़ने नहीं सुलह करने आया है। उसका स्वागत दूसरी तरह का होगा। ईसाई सरदारों को साथ लिए हबीब किले के बाहर निकला। तैमूर अकेला घोड़े पर सवार चला आ रहा था। हबीब घोड़े से उतरकर आदाब बजा लाया। तैमूर घोड़े से उतर पड़ा और हबीब का माथा चूम लिया और बोला, मैं सब सुन चुका हूँ हबीब। तुमने बहुत अच्छा किया और वही किया जो तुम्हारे सिवा दूसरा नहीं कर सकता था। मुझे जजिया लेने का या ईसाइयों से मजहबी हक छीनने का कोई मजाज न था। मैं आज दरबार करके इन बातों की तस्दीक कर दूंगा और तब मैं एक ऐसी तजवीज बताऊंगा जो कई दिन से मेरे जेहन में आ रही है और मुझे उम्मीद है कि तुम उसे मंजूर कर लोगे। मंजूर करना पड़ेगा। हबीब के चेहरे का रंग उड़ गया था। कहीं हकीकत खुल तो नहीं गई। वह क्या तजवीज है, उसके मन में खलबली पड़ गई। तैमूर ने मुस्कुराकर पूछा, तुम मुझसे लड़ने को तैयार थे? हबीब ने शर्माते हुए कहा, हक के सामने अमीन तैमूर की भी कोई हकीकत नहीं। बेशक बेशक, तुम में फरिश्तों का दिल है तो शेरों की हिम्मत भी है, लेकिन अफसोस यही है कि तुमने यह गुमान ही क्यों किया कि तैमूर तुम्हारे फैसले को मनसूख कर सकता है। यह तुम्हारी जात है, जिसने तुझे बतलाया है कि सल्तनत किसी आदमी की जायदाद नहीं बल्कि एक ऐसा दरख्त है, जिसकी हर एक शाख और पत्ती एक सी खुराक पाती है। दोनों किले में दाखिल हुए। सूरज डूब चुका था। आन की बान में दरबार लग गया और उसमें तैमूर ने ईसाइयों के धार्मिक अधिकारों को स्वीकार किया। चारों तरफ से आवाज आए, खुदा हमारे शहंशाह की उम्र दराज करे। तैमूर ने उसी सिलसिले में कहा, दोस्तों, मैं इस दुआ का हकदार नहीं हूँ। जो चीज मैंने आपसे जबरन ली थी उसे आपको वालस देकर मैं दुआ का काम नहीं कर रहा हूँ। इससे कहीं ज्यादा मुनासिब यह है कि आप मुझे लानत दे कि मैंने इतने दिनों तक से आवाज आए मरहबा मरहबा। दोस्तों, उन हकों के साथ साथ मैं आपकी सल्तनत भी आपको वापस करता हूँ, क्योंकि खुदा की निगाह में सभी इंसान बराबर है और किसी कौम या शख्स को दूसरी कौम पर हुकूमत करने का अख्तियार नहीं है। आज से आप अपने बादशाह हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी मुस्लिम आज़ादी को उसके जायज हकों से महरूम न करेंगे। मगर कभी ऐसा मौका आए कि कोई जाबिर कौम आपकी आज़ादी छीनने की कोशिश करे तो तैमूर आपकी मदद करने को हमेशा तैयार रहेगा। 9 की ले में जश्न खत्म हो चुका है। उमरा और हुक्काम रुखसत हो चुके हैं। दीवाने खास में सिर्फ तैमूर और हबीब रह गए हैं। हबीब के मुख पर आज सिमत हास्य की वह छटा है, जो सदैव गंभीरता के नीचे दबी रहती थी। आज उसके कपोनलों पर जो लाली, आंखों में जो नशा, अंगों में जो चंचलता है, वह और कभी नजर न आई थी। वह कई बार तैमूर से शोखिया कर चुका है, कई बार हंसी कर चुका है, उसकी युवती चेतना, पद और अधिकार को भूलकर चहकती फिरती है। सहसा तैमूर ने कहा, हबीब, मैंने आज तक तुम्हारी हर एक बात मानी है। अब मैं तुमसे यह मजवीज करता हूँ जिसका मैंने जिक्र किया था, उसे तुम्हें कबूल करना पड़ेगा। हबीब ने धड़कते हुए हृदय से सिर झुकाकर कहा, फरमाए। पहले वायदा करो कि तुम कबूल करोगे। मैं तो आपका गुलाम हूँ। नहीं, तुम मेरे मालिक हो, मेरी जिंदगी की रोशनी हो। तुमसे मैंने जितना फैज पाया है उसका अंदाजा नहीं कर सकता। मैंने अब तक सल्तनत को अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज समझा था। इसके लिए मैंने वह सब कुछ किया जो मुझे न करना चाहिए था।
अपनों के खून से भी इन हाथों को दागदार किया, गैरों के खून से भी। मेरा काम अब खत्म हो चुका। मैंने बुनियाद जमा दी, इस पर महल बनाना तुम्हारा काम है। मेरी यही इल्तिजा है कि आज से तुम इस बादशाहत के अमीन हो जाओ, मेरी जिंदगी में भी और मरने के बाद भी। हबीब ने आकाश में उड़ते हुए कहा, इतना बड़ा बोझ मेरे कंधे इतने मजबूत नहीं है। तैमूर ने दीन आगरा के स्वर में कहा, नहीं मेरे प्यारे दोस्त, मेरी यह इल्तिजा माननी पड़ेगी। हबीब की आंखों में हंसी थी, अधरों पर संकोच। उसने आहिस्ता से कहा, मंजूर है। तैमूर ने प्रफुल्लित स्वर में कहा, खुदा तुम्हें सलामत रखे। लेकिन अगर आपको मालूम हो जाए कि हबीब एक कच्ची अक्ल की कुंवारी बालिका है तो वह मेरी बादशाहत के साथ मेरे दिल की भी रानी हो जाएगी। आपको बिल्कुल ताज्जुब नहीं हुआ? मैं जानता था। कब से? जब तुमने पहली बार अपने जालिम आंखों से मुझे देखा। मगर आपने छिपाया खूब। तुम ही ने सिखाया। शायद मेरे सिवा यहाँ किसी को यह बात मालूम नहीं। आपने कैसे पहचान लिया? तैमूर ने मतवाली आंखों से देखकर कहा, यह न बताओगा। यही हबीब तैमूर की बेगम हमीदों के नाम से मशहूर है।